Hello friend, I'm Roshan Rayan and welcome you the Chanchal online classes. So let's start study. डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री क्या होता है? ठीक, इंडस्ट्री एक सेक्टर है। क्या सेक्टर? जो क्या करता है, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करता है। क्या करता है? रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो उसका एप्रोप्रिएट डिफिनेशन है क्या? इंडस्ट्रियल इज अ सेक्टर दैट प्रोड्यूस गुड्स और रिलेटेड सर्विस विद इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या करता है? चेंज करता है रॉ मटेरियल को गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, ओके। तो क्या है, हम कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बनाया है क्योंकि मैंने छाट के रखा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल्स। तो क्या इंडस्ट्री का डिफिनेशन करेंगे? इंडस्ट्री इज द सेक्टर दैट प्रोवाइड द गुड्स और रिलेटेड टू सर्विस विद इन द इकोनॉमी। ओके, industrial activity are divided into three sector. Industrial activity are divided into three sector: primary sector, secondary sector and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर में वो होता है जिसको हमने क्या है कि नेचर को डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचर से हम लोग जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्टर वैसा सेक्टर होता है ना जो क्या करता है कि जो नेचर से डायरेक्ट क्या करता है, उसको क्या नेचर से डायरेक्ट उसको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो रॉ मटेरियल है नेचर का, उठा करके उसको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तक पहुंचाता है, उसी को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आता है टर्सरी सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। सर्विस सेक्टर जैसे कोई भी चीज जो सर्विस हमें दे रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हम लोग को सर्विस दे रहा है उसी को टर्सरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डिस्कस कर दिया। अब थर्ड पॉइंट, और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करता है? मटेरियल को चेंज करता है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करता है कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज करता है, उसी को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमी, दिस इकोनॉमी कंसर्न द प्रोडक्शन। तो क्या करता है इंडस्ट्री? क्या करता है? मेनली प्रोडक्शन पे फोकस करता है कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है ना, कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, से इंडस्ट्री सेक्टर वो उस पर फोकस करता है। ठीक है, और फिर इंडस्ट्री आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप। इंडस्ट्री है ना, अगर इंडस्ट्री है तो कैसा है, किस टाइप का इंडस्ट्री है? ठीक है, साइज में बड़ा है, छोटा है, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है, ये सारे पे डिपेंड करता है। साइज है, ऑनर है, मतलब कभी कभी फैक्ट्री होता है कि कोई एक आदमी चलाता है, कभी कभी फैक्ट्री कोई पूरा कम्युनिटी मिलकर चलाता है, कोई पार्टनरशिपिंग पे चलता है, कोई अर्ध सरकारी होता है। ठीक है, ये सारे चीज आते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री कैसा होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री कैसा होता है तो हम देखेंगे। रॉ मटेरियल आर द बेसिक मटेरियल्स यूज इन इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल जो बेसिक मटेरियल जो हम लोग जैसे कुछ यूज करते हैं, जैसे सॉइल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या कि लकड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लकड़ी जैसे हम लोग कभी फॉरेस्ट में गए, ठीक है, वहां लकड़ी काट करके उसको इस्तेमाल करते हैं पेंसिल बनाने में। इंडस्ट्री क्या कर रही है? लकड़ी से पेंसिल बना रही है। तो क्या हुआ? इंडस्ट्री क्या गया? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब पेंसिल क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको जो सर्विस दे रहा है हम लोग को, क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। पेंसिल लिखने में सर्विस देता है, वो काम आता है, उसी को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है ना, तो और क्या है कि आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री, कभी कभी इंडस्ट्री होता है जो आर्गो बेस्ड होता है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है। जैसे कभी कभी आपने सुना कि चीनी, आपने देखा है, जो चीनी आप यूज करते हो वो आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री बनता है। जैसे केतारी, गन्ना को उसको गन्ना से बनता है, ईख से बनता है, शुगर कैन से वो शुगर बनता है। ठीक है, तो जो जहां शुगर बनता है, जिस इंडस्ट्री में शुगर बनता है, उसी को कहते हैं शुगर केन इंडस्ट्री या शुगर मिल्स। ठीक है, वो कौन सा मिल होगा या किस टाइप का इंडस्ट्री होगा? तो आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री। किसे क्या बोलेंगे? आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज कर रहा है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, किसके लिए? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। क्या कर रहा है? अब देखिए, कभी कभी होता है मिनरल इस्तेमाल कर रहा है। क्या करता है? मिनरल, जैसे हम लोग कभी टीस को देखे होंगे, टाटा स्टील प्लांट्स, तो क्या करता है? वो रॉ मटेरियल लेता है जमीन से, अर्थ से हम लोग रॉ मटेरियल लेता है वो, और क्या करता है? क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल को क्या ट्रांसफॉर्म करता है, गुड्स एंड सर्विस, क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल को
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में लेता है। जैसे हम लोग जैसे लोहा निकालते हैं वैसा होता नहीं वो, ठीक है, वो और होता है। अब उसको क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज करते हैं उसको, तब जाके वो बनता है स्टील बनता है जो हम लोग को घर में यूज करते हैं, या जो लोहा बनता है जो हम लोग को घर में यूज करते हैं उसको, ठीक है, डिफरेंट पर्पस के लिए। दूसरा आता है मैरिन बेस्ड। अब मैरिन बेस्ड किसे कहते हैं, वैसा इंडस्ट्री जो मैरिन पे लाइफ हो। जैसे कहीं पेट्रोल आपने देखा होगा, तो पेट्रोल जैसे निकालते हो वो पेट्रोल होता नहीं, वो क्रूड ऑयल होता है, वो ब्लैक क्रूड ऑयल होता है, उसका डिफरेंट स्मेल होता है, डिफरेंट फ्रेग्रेंस होता है, डिफरेंट कलर होता है, सारा चीज डिफरेंट होता है। उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा उससे पेट्रोल निकाला जाता है, ठीक है ना, पेट्रोल निकाला जाता है, उसे कहते हैं। तो मैरिन लाइफ बेस्ड होता है, उसको वाटर बेस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर बेस्ड। तो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री भी होते हैं, जैसे हम लोग का फेस वॉश, स्क्रब वगैरह, वैसलीन सारे बनते हैं उससे, पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, सारे पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। मतलब वो भी क्या है, जहां पे हम लोग का कॉस्मेटिक वाला सामान बनता है उसको क्या कहते हैं, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। क्या कहेंगे उसे, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट इंडस्ट्री, तो फॉरेस्ट इंडस्ट्री वैसा कहते हैं जो इंडस्ट्री फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल ले रहा है। क्या चीज ले रहा है, फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल ले रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, तो इसे कहते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ये हो गया रॉ मटेरियल के बारे में, कि कौन कौन से फैक्ट्री या कौन कौन से इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से यूज करके जो बनाता है, या किस किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज करता है, उसे कहते हैं रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हमने इंडस्ट्री देखा है, तो देखा है कि कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, कोई इंडस्ट्री छोटी होती है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, कोई घर में भी परिवार लोग के साथ भी कुछ पैकेजिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं लोग और उसको मार्केट में सेल करते हैं। वो करते हैं किस पे, तो डिपेंड करता है साइज का, फैक्ट्री का साइज कैसा है, ठीक है। तो साइज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नंबर ऑफ पीपुल्स। तो साइज कैसा है, किस पे डिपेंड करता है। तो अब कोई फैक्ट्री चलाने के लिए कितना पैसा इस्तेमाल करते हैं, कितना पूंजी लगाते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। उस पे भी डिपेंड करता है कितना पैसा आप लगा रहे हो, ठीक है। आपके अंदर कितना आदमी काम करता है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई फैक्ट्री होता है जिसमें 10-15 आदमी काम करते हैं, ठीक है। कोई इंडस्ट्री होता है कि 500 आदमी एक दिन में काम करते हैं, एक बार में काम करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पीपल्स पे भी डिपेंड करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री बड़ा होना छोटा होना नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड भी करता है, ठीक है ना। और कैपिटल पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना प्रोडक्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो आप। सबसे इस पे साइज ऑफ इंडस्ट्री करता है, इस पे डिपेंड करता है साइज पे। इंडस्ट्री कैसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो छोटा और बड़ा होने का क्या है कि 2 चीजें, चाहे तो आपके पास आदमी ज्यादा हो या कम हो सकता है, चाहे आपने जब पूंजी ज्यादा लगाया हो या कम लगाया, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका फैक्ट्री कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द साइज क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो वही हमने पहले अभी डिस्कस करा है कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे पता चलता है कि कोई बड़ा है या कोई इंडस्ट्री छोटा है। तो पता चलता है वैसे कि उस पे कितने आदमी काम करते हैं, ठीक है, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है उसको बनाने में, ठीक है ना। ये 2 पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्मॉल और वो क्या है ना कि इसमें इंडस्ट्री 2 ही प्रकार के होते हैं। इसके क्या टाइप्स है, इंडस्ट्री साइज का टाइप्स है ये, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का टाइप्स है दोनों। ये दोनों टाइप्स है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको डाला है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे कहते हैं जहां पे एक परिवार या एक कम्युनिटी मिलके पूरे फैक्ट्री को चला रहे हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसे कहते हैं जो कोई मालिक बनकर या कोई मैनेजमेंट कर पूरा फैक्ट्री या पूरा यूनिट को चला रहा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सर्विस वगैरह सब देख रहा है, उसे कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे होता है। देखो इसमें है कि स्मॉल स्केल में होगा कि उत्पादन स्मॉल पे होगा, स्मॉल स्केल पे होगा, स्मॉल स्केल पे होगा। इसमें होगा लार्ज स्केल पे, इसमें लार्ज स्केल, इसमें स्मॉल स्केल। अगर इंडस्ट्री छोटा होगा तो छोटा ही उत्पादन होगा, कम उत्पादन होगा। इंडस्ट्री बड़ा होगा तो बड़ा उत्पादन होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑनरशिप, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, ठीक है ना, कि ऑनरशिप पे सर समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऑनरशिप पे कैसे पता चलेगा, तो ऑनरशिप पे 4 टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के, ठीक है ना। तो
इंडस्ट्री किस बेसिस पे होते हैं, किस मतलब इसको बोलते हैं मालिकाना हक या मालिकाना के बेसिस पे, ठीक है ना। तो पहला तो प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर उसे कहते हैं जैसे कोई भी बंदा या कोई भी आदमी अपना इंडस्ट्री खोलता है, उसका मालिक खुद वो होता है, ठीक है ना, किसी का हेल्प नहीं लेता, उसका कोई पार्टनर वगैरह नहीं होता है, उसी कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, उसका कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। उसका कोई मालिक वगैरह नहीं होता, ठीक ना, वो अपना प्रोडक्ट करता है खुद या अपना वर्कर से प्रोडक्ट करवाता है या उसको प्रोड्यूस करवाता है, उसको मार्केट में सेल अप करता है, ठीक है ना, वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी का हेल्प नहीं है, किसी का हेल्प नहीं है, ठीक है ना, वो खुद का मालिक है, वो ठीक है, खुद इंडस्ट्री का मालिक। ये ज्यादातर होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। प्राइवेट में जो है उसका फैक्ट्री छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। अब आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होता है ना कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, या उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कोई भी स्कूल्स होते हैं या बड़ा बड़ा कोई स्कूल्स मॉल होता है, तो बड़ा बड़ा मॉल होता है या बड़ा बड़ा स्कूल्स होते हैं, तो उसमें पार्टनरशिप होता है, ठीक है ना, या बड़ा बड़ा कोई इंडस्ट्री होता है उसमें पार्टनरशिप होता है, ठीक है, कि 2-4 कैपिटल्स जो पूंजीपति मिलके एक स्कूल खोलते हैं या एक हॉस्पिटल खोलते हैं, 2-4 पूंजीपति मिलकर, कैपिटलिस्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो मिलकर खोलते हैं उसको, और उसको चलाने के लिए मैनेजर वगैरह रखते हैं, या पूरा उसका और जितना फायदा होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, ठीक है ना, आपस में बांट लेते हैं, उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। ये ज्यादातर शुगर मिल, ईट भट्टा वगैरह यूज होता है इसमें पब्लिक सेक्टर में। अब होता है ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है ना, तो सेक्टर को ज्वाइंट कर रहा है ये, ठीक है ना, सेक्टर को ज्वाइंट कर रहा है, इसको कहते हैं बहुत सारा मिल को बहुत सारा बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट मिल के बेबी बनाते हैं, ठीक है, इन्हीं इंडस्ट्रीज को ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। ये ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे से, एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से ज्वाइंट रहता है। जैसे हम आपको बताएंगे आपको कि फोन, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं फोन का, ज्वाइंट इंडस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्यों कि अभी फोन देखें हम लोग तो क्या है कि फोन में एयरटेल का या कभी रियलमी का फोन ले लेते हैं, ठीक है, उसका बैटरी कोई अलग जगह बनता है, ठीक है ना, उसका मेन बॉडी पार्ट अलग जगह बनता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है कलेक्ट कर रहे हैं, क्या करता है कलेक्ट करके एक दूसरे जगह पहुंचाता है, ठीक है ना। तो जैसे कभी वो इंडिया में बन रहा है सपोज दैट, और उसका बैटरी कहीं बन रहा है चाइना में, ठीक है ना, तो क्या करती है फैक्ट्री, क्या करती है कंपनी करती है, उसको कलेक्ट करके उसको कंबाइन करती है, क्या करती है सारे को जोड़ती है, और जोड़ करके वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरा मोबाइल बन जाता है उसको अदर कंट्री में सेल करती है, या कंपनी के द्वारा उसको सेल किया जाता है। इसको इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोहा निकाले, सपोज दैट कुछ बता रहे आपको, फैक्ट्री जैसे जमीन से हम लोग लोहा निकालते हैं, टीस्को निकालता है टाटा स्टील, ठीक है ना, तो क्या करता है लोहा निकाल रहा है, तो लोहा निकाल कर उसको पहले उसको मेटलर्जी, ठीक है ना, मेटलर्जी आप लोगों ने मेटलर्जी होता है, ठीक है ना, द स्ट्रैक्टिंग ऑफ द मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। तो क्या हो रहा है कि मेटल निकाला जमीन से, ठीक है, उसको फिर उसको फ्रैक्शन उसको डिस्टिलेशन से साफ क्लीन अप किया गया, उसको साफ किया जाता है, मेटल को साफ किया, ठीक है ना, मेटल को साफ करके उसको दूसरा इंडस्ट्री में भेजा जाता है, क्योंकि उस इंडस्ट्री से क्या बनाया जा सके, आपके घर का दरवाजा बन सके, आप घर में पाइप बन सके, और सा इलेक्ट्रिकल वायर बन सके, और बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इम्प्लायंसेस जो हम लोग साइकिल बन सके, मतलब जितना लोहा से रिलेटेड वो चीज निकल रहा है, ठीक है ना, तो एक सेक्टर से या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रही है, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। इसमें सारे मिलकर काम करते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी से मिलकर काम करते हैं, उसी कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है ना। एक रॉ मटेरियल दूसरे कंपनी के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है इसमें, ठीक है। ये होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। अर्ध सरकारी सेक्टर इंडस्ट्री, अर्ध सरकारी मतलब उसे वो कहते हैं अर्ध सरकारी सेक्टर, जो कहता है ना कि जैसे कभी आपने डेयरी का नाम सुना होगा, डेयरी जो दूध बनाती है, तो वो गवर्नमेंट का भी है, ठीक है ना, और प्राइवेट का भी, कोई कैपिटलिस्ट का भी है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना, कोई मिलकर काम करते हैं। जैसे पेट्रोकेमिकल्स, तो क्या करती है सरकार और कोई कैपिटलिस्ट उसको मिलकर काम करती है, ठीक है ना, मतलब बहुत जो भारी भारी कंपनी होता है जैसे वेल तेल
ये सारे जो कंपनी है वो क्या करते हैं कि सारे मिलकर काम करते हैं, सरकार और प्राइवेट, सरकार और आदमी दोनों, कैपिटलिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। उसमें रेशियो होता है परसेंटेज का, प्रॉफिट सरकार को भी होता है। जैसे आप डेयरी वाले है, डेयरी वाले जो कंपनी है उसको क्या सरकार उसको जमीन देती है, उसको सेल करने के लिए, उसको रोड बनाती है, उसका इंजीनियर जो होता है प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट्स भी होता है, वो दोनों सेलेक्ट करता है उसका इंजीनियर, ठीक ना। और इसका बेसिकली बेस्ट एग्जांपल इसका डेयरी है, ठीक ना, मिल्क का, ठीक है ना। और बाकी जितना सारा है ये मैंने समरी कर दिया है इसको, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, बाय बाय।